अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन से पहले ओपनिंग और विकेट कीपिंग की स्लॉट पे दो नई एंट्रीज से ये गेम खासी दिलचस्प हो गई है। क्या सिचुएशन बन रही है, क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। वैसे तो पाकिस्तान ने पिछले पीएसएल के बाद जो 9 मैचेस खेले हैं उसमें पाकिस्तान ओपनिंग स्लॉट के लिए 3 नामों के साथ ही पाकिस्तान ने परसिस्ट किया है। साइम अयूब, शाहिद फरहान और फखर जमान, और उसमें से फखर को कुछ मैचेस में वन डाउन पर भी खिलाया गया, यानी टॉप 3 में ही उनको रखा गया। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में वही मिसाल दी जा सकती है कि आप अगर गिलास में आधा गिलास पानी डाल देंगे तो एक बंदा कह सकता है कि आधा गिलास खाली है, दूसरा कह सकता है कि आधा गिलास भरा हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो इन 9 मैचेस में और उससे पहले भी फखर जमान या साइम अयूब कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस T20 में नहीं दे सके, यानी वो अपनी जगह स्टैंप नहीं कर पाए। तो आप कह सकते हैं कि हाँ यार इनकंसिस्टेंट हैं, अपनी जगह बचा नहीं पाए, इनकी रिप्लेसमेंट सोचनी चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ अगर हम उनकी परफॉर्मेंस को जरा डेप्थ में देखें तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं है। लास्ट वेस्ट इंडीज सीरीज में 250 स्कोर की साइम अयूब ने, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ यार इनकरेजिंग है, इंप्रूवमेंट हो रही है, मजीद चांसेस देने चाहिए। तो एक अनसर्टेनिटी तो लूम कर रही है, वो साइम अयूब हूं या फखर जमान हूं। और फखर जमान का तो पूरा करियर ही T20 इंटरनेशनल में डिफरेंट है, लीग क्रिकेट में वो डिफरेंट है। लीग क्रिकेट में वो T20 बहुत अच्छे खेलते हैं। पीएसएल में लॉ कलंदर्स के लिए जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और हर दफा जब भी लॉ कलंदर्स जीता तो फखर जमान ने परफॉर्म किया। अगर फखर जमान ने परफॉर्म नहीं किया तो लॉ कलंदर्स 80% मैचेस हारा है। तो लॉ कलंदर्स की विक्ट्रीज में फखर जमान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर ILT20 में वो बड़ा अच्छा खेलते रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल T20 में चाहे वो ओपनिंग स्लॉट पे खेले हों, चाहे वो नंबर 3 पे खेले हों, किसी भी स्लॉट पे आके वो उस तरीके से इंपैक्ट क्रिएट कभी कर ही नहीं सके जिस तरीके से हमें फखर जमान से उम्मीदें रहती हैं, जैसे कि लॉ कलंदर्स में हमने देखा है। साइम अयूब का भी ओवरऑल करियर अब खासा लंबा चौड़ा हो गया हुआ है, कुल मिला के 3-4 इनिंग्स उनके पास हैं। तो ये जो 2 नाम हैं ओपनिंग स्लॉट पे, इन पे बहुत सीरियस किस्म की रिजर्वेशन हैं कि क्या इन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर विकेट कीपिंग पे देखें तो मोहम्मद हारिस ने एक तरफ तो बांग्लादेश को सेंचुरी मार दी, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछली 6 मैचेस में उनसे परफॉर्म ही नहीं हुआ। तो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी उनकी बैटिंग में भी है। जैसे फिर कोच माइक हैसन उनकी शॉट सिलेक्शन को लेकर परेशान थे। तो मोहम्मद हारिस की पोजीशन पर भी क्वेश्चन मार्क हैं, और उनके बारे में भी वही ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि गिलास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, कुछ कहते हैं कि आधा खाली है। बहरहाल अब ये जो 3 स्लॉट्स हैं, 2 ओपनिंग की स्लॉट्स और एक मोहम्मद हारिस की स्लॉट यानी कीपर बैट्समैन की स्लॉट, इन तीनों स्लॉट्स पर 2 मजीद नामों की एंट्री हुई है। आप जानते हैं पिछले मैच में जो अभी टॉप एंड T20 सीरीज हो रही है वहां पर ख्वाजा नाफे ने और यासिर खान ने जैसी ओपनिंग पार्टनरशिप कायम की, दोनों ने 50 स्कोर की, दोनों का स्ट्राइक रेट 200 के करीब रहा। पाकिस्तान 220 के करीब स्कोर सेट करने में कामयाब रहा। बड़ी फतह पाकिस्तान को मिली 79 रन से। तो अब ख्वाजा नाफे जो हैं वो 2 थ्रेट पोज कर रहे हैं। एक तरफ तो ओपनिंग का, अगर फखर जमान या साइम अयूब नहीं चलते, पिक्चर में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ख्वाजा नाफे पीछे से एक बैकअप ओपनर के तौर पे तैयार हो रहे हैं। पीएसएल में भी उनको आखिर पे 1-2 मैचेस लिए थे कोटा ग्लैडिएटर ने, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, वहां पे बड़ी तेज 50 स्कोर की थी 24-25 गेंदों पे। तो जहां पर भी वो खेल रहे हैं इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल रहे हैं, और उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। क्रिकेट एक्सपर्ट एनालिस्ट उनकी टेक्निक को बहुत हाई रेट करते हैं। तो एक बैट्समैन जो कि तेज भी खेलता है, टेक्निकली भी करेक्ट है, वो एक सीरियस खतरा है साइम अयूब के लिए और फखर जमान के लिए। फिर ख्वाजा नाफे इस लिहाज से भी खतरा है कि देखिए मोहम्मद हारिस कीपर बैट्समैन है और ख्वाजा नाफे भी कीपर बैट्समैन है। ख्वाजा नाफे आल्दो के कुछ अर्सा पहले तक एक पार्ट टाइम कीपर थे, लेकिन अब वो काफी रेगुलर कीपिंग करना स्टार्ट हो गए हैं। तो मोहम्मद हारिस अगर परफॉर्म नहीं करते तो एज अ कीपर बैट्समैन भी ख्वाजा नाफे हारिस की जगह ले सकते हैं। तो हारिस को ये बात भी देखनी पड़ेगी, साइम अयूब को भी देखनी पड़ेगी, फखर जमान को भी देखनी पड़ेगी। ये मुमकिन है कि एशिया कप तक ये अपनी जगह बचा जाएं, यानी साइम अयूब भी जगह बचा जाएं, फखर भी बचा जाएं, हारिस भी बचा जाएं। लेकिन अगर एशिया कप तक भी इनसे परफॉर्म नहीं होता तो एशिया कप के बाद ख्वाजा नाफे की पाकिस्तान टीम में शमूलियत अब बहुत ज्यादा उसके ब्राइट चांसेस लग रहे हैं। तो इसलिए अब प्रेशर फील करना चाहिए साइम को, फखर को और मोहम्मद हारिस को।